नमस्कार। आज एक हम बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत बढ़ती जा रही है अब हिंदुस्तान में, हमने देखा है, और इसका नाम है लंग कैंसर या सीए लंग जिसे कहते हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के साथ। लंग कैंसर क्या है? बेसिकली लंग कैंसर होता है जब डिसऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज ग्रोथ होती है सेल्स की लंग में, तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है और वो लंग के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जिसको हम लंग कैंसर कहते हैं। अब लंग कैंसर के बारे में आपने सुना होगा कि लंग कैंसर की सिर्फ फेफड़े में है या फैला हुआ है, ये कैसे पता चलता है, तो मैं आपको सब्सिक्वेंट आगे इस वीडियो में बताता जाऊंगा। लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो लंग कैंसर के सिम्टम्स होते हैं कि कई बार ये बिना किसी सिम्टम के इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। आपने किसी चीज़ के लिए एक्सरे कराया, उसमें छोटा सा दाग आया, आपके फिजिशियन ने फटाफट आपका सीटी करा लिया, बायोप्सी करा ली और हमें पता चला कि आपको लंग कैंसर है। और दूसरे तरीके होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ सिम्टम आते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं खांसी होना, कफ होना जो ठीक नहीं होती है दवाइयाँ देने के बाद, बलगम में खून आना, थोड़ा थोड़ा खून आते रहना, सुबह के समय खून आना, छाती में भारीपन होना, ये सब भी सिम्टम्स होते हैं। और आखिर में सिम्टम्स क्या होते हैं कि लंग कैंसर के फैलने की वजह से कई बार ये हड्डियों में फैल जाता है, कई बार ये लिवर में फैल जाता है। तो जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, हड्डियों में पेन होना, लिवर में जॉन्डिस हो जाना या कुछ ऐसी चीज़ों से भी लंग कैंसर कई बार डायग्नोस होता है, जबकि वो बहुत लेट हो गया होता है। तो डायग्नोसिस कैसे बनता है लंग कैंसर का? लंग कैंसर का डायग्नोसिस बनता है कि अगर आपको कोई छोटा मोटा सिम्टम हुआ है लंग का, और जैसे क्रॉनिक कफ, बहुत ज़्यादा देर से आपको कफ आ रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपके जो फिजिशियन होते हैं आपका एक एक्सरे करवाते हैं, उसमें एक छोटी सी गांठ दिखती है और हम आपको एक ऐसे सेंटर पे रेफ़र कर देते हैं जहाँ लंग कैंसर का पूरा मैनेजमेंट हो सकता है। वहाँ क्या होता है, जैसे कि हमारा सेंटर है, हम उस पेशेंट का एक सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन करा के हम देखते हैं कि ये गांठ कहाँ पे है और कैसे हम उस गांठ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जो डायग्नोसिस होता है वो हमेशा बायोप्सी पे होता है। तो हमें देखना होता है कि हम इस पेशेंट की बायोप्सी कैसे कर सकें। आजकल अब नए ज़माने में क्या है, हमारे पास पेट स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है। पेट स्कैन में जो गांठें होती हैं, जो कैंसर की गांठें होती हैं, वो लाइट के बल्ब की तरह लाइट कर जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि अगर हम इस जगह की, इस पॉइंट की बायोप्सी लेंगे तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो वो स्कैन हम कराते हैं। वो स्कैन ये भी बताता है कि ये कैंसर सिर्फ लंग पे कन्फाइंड है या ये शरीर में फैल गया है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है लंग कैंसर के केस में। पेट स्कैन कराने के बाद अब मीडिया स्टाइनल स्टेजिंग की जाती है कि क्या इस कैंसर की स्टेज क्या है, कि ये लंग में फैला हुआ है, लंग के आसपास है या पूरे शरीर में फैल चुका है। तो उसमें पेट स्कैन का बहुत रोल रहता है। और उसके बाद जो रोल रहता है वो होता है ग्रंथियों की टेस्टिंग का। तो ग्रंथियों की टेस्टिंग हम ब्रोंकोस्कोपी या ईबस से करते हैं। ईबस होता है एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ब्रोंकोस्कोप पे लगा के हम इन ग्रंथियों में से छोटी छोटी बायोप्सीज लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये किन ग्रंथियों में और कितना फैला हुआ है। जब ये पूरा का पूरा हमारे पास इवैल्यूएशन हो जाता है तो हम लंग कैंसर को स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। मोटा मोटा लंग कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 अर्ली, स्टेज 2 अर्ली, स्टेज 3 को 2 में डिवाइड किया जाता है, अर्ली स्टेज 3, स्टेज 3A और स्टेज 3B, और फिर स्टेज 4 लंग कैंसर जो कि फैला हुआ लंग कैंसर होता है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो स्टेज के अकॉर्डिंगली होता है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैनेजमेंट सिर्फ सर्जन, सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट, सिर्फ रेडिएशन वाले नहीं करते। लंग कैंसर का जो मैनेजमेंट होता है वो एक मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट की तरह होता है। उसमें कई विभाग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ट्रीटमेंट मोटा मोटा 3 तरीके से होता है, सर्जरी से, रेडिएशन से और कीमोथेरेपी से। और आजकल टारगेटेड थेरेपी भी कीमोथेरेपी वाले लोग देते हैं। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम जब स्टेजिंग कर रहे होते हैं तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर होते हैं उनको हम सीधा सर्जरी के लिए ले सकते हैं। जो स्टेज 3 के कैंसर्स होते हैं उसमें हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली और लेट स्टेज 3। अर्ली स्टेज 3 के कैंसर्स में हम कुछ साइकिल्स की कीमोथेरेपी देते हैं। उसके बाद पेट स्कैन रिपीट करते हैं, देखते हैं कि उनके कैंसर पे क्या असर हुआ और उनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। और लेट स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर्स को कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है। और आजकल नई तरह की एक थेरेपी आई है जिसे टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, वो भी इन केसेस में बहुत कारगर होती है।
जो स्टेज 1, स्टेज 2 और अर्ली स्टेज 3 के पेशेंट्स होते हैं उनकी सर्जरी अगर हम कर पाएँ तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं होता कि हम सीधा ही उनकी सर्जरी के लिए ले लें उनको प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन कैसे होता है कि उनकी स्मोकिंग को रोका जाता है। स्मोकिंग ऑलमोस्ट सबसे बड़ा कारण है ये कैंसर होने का, और आजकल हमने देखा है कि स्मोकिंग को छोड़ के पोल्यूशन की वजह से भी ये कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और यंग पेशेंट्स में भी ये कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनकी स्मोकिंग को रोका जाता है, उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे इनकी सांस बेटर हो सके, उनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, हार्ट के कुछ टेस्ट होते हैं, उनकी जो बाकी बीमारियाँ होती हैं अगर डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियाँ उनको कंट्रोल किया जाता है, उनकी फिजियोथेरेपी कराई जाती है और फिर पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी कैसे होती है लंग कैंसर के पेशेंट की, तो हमने देखा है कि इसकी सर्जरी के 3 पद्धति है, 3 तरीके होते हैं करने के। पहले ज़माने में या कुछ केसेस में अभी भी हम इसकी ओपन सर्जरी करते हैं, जिसमें कि यहाँ छाती के आगे से लेके पीछे तक एक पूरा कट दिया जाता है, रिब्स को खोला जाता है, हमारे हाथ अंदर जाते हैं और ये सर्जरी करते हैं, और लंग का वो भाग जो ख़राब हो गया होता है जिसमें कैंसर होता है उसको निकाल दिया जाता है। पर ये तरीका जो है ये काफ़ी क्रूड है, इसमें पेशेंट की रिकवरी थोड़ी स्लो होती है और उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो यही सर्जरी आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव मेथड से या दूरबीन के तरीक़ों से कर पाते हैं। दूरबीन के मेजर तरीके क्या हैं हमारे पास? वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी में हम दूरबीन की मदद से और छोटे छोटे औजारों की मदद से और 3 या 4 छोटे छोटे छेदों की मदद से वही सर्जरी जो हम ओपन हाथ से कर पाते थे वो दूरबीन से कर पाते हैं। इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक में क्या होता है कि रोबोट के एक आर्म्स अंदर जाती हैं और सर्जन जो होता है वो रोबोट के कंसोल पे बैठता है और रोबोट के कंसोल से कंट्रोल करके उन आर्म्स की वजह से एंडोरिस्ट की वजह से की मदद से वो कैंसर को, उस लोब को पूरा निकाल लेता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत ड्रामेटिकली अच्छी होती है। तो 3 से 4 दिन में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है, और उसके बाद उस पेशेंट का फॉलोअप चलता है जो कि 10 से 15 दिन के बाद वो अपनी दिनचर्या में, अपने नॉर्मल कामों में वापस लौट सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लंग कैंसर किसी को हो गया तो वो एक डेथ सेंटेंस हो गया, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पाएगा कभी। पेशेंट की अगर अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 और स्टेज 2 है या अर्ली स्टेज 3 है, तो वो बहुत अच्छी ड्रामेटिक रिकवरी होती है सर्जरी के बाद। उसके बाद भी कई % में हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, पर ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की वजह से आजकल देखा गया है कि लंग कैंसर के पेशेंट की एज भी बहुत बढ़ गई है। अब जो स्टेज 3, लेट स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट्स हैं उनमें भी देखा गया है कि आजकल कई लेटेस्ट टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे EGFR और ELK कराए जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाएं तो उनको टारगेटेड थेरेपीज़ पे रखा जाता है और पेशेंट बहुत ड्रामेटिक अच्छी लाइफ जी पाता है, इवन स्टेज 3 और स्टेज 4 लंग कैंसर के होने के बाद भी। ऐसी ही एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उनकी मदर नॉर्थ ईस्ट से वो पेशेंट को लेके आई थी। तो पेशेंट जो थी वो ओल्ड एज में थी पर अर्ली स्टेज लंग कैंसर में थी, और ऐसा इत्तेफाकन हुआ कि वो कोविड टाइम पे उनको पता चला कि उनको लंग कैंसर है। उनका पूरा प्रिपरेशन हो चुका था, लास्ट ईयर मार्च में सर्जरी के लिए वो तैयार थी, तभी कोविड आया, लॉकडाउन लग गया, पेशेंट सर्जरी नहीं करा पाई, 2-3 महीने उनकी सर्जरी लेट हो गई। फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमने इमीडिएटली पेशेंट को अपने अंडर एडमिट किया, उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। उनकी दूरबीन की सर्जरी हुई, हमने जो लोब में कैंसर था वो निकाल दिया, उसके साथ की सारी ग्रंथियां भी निकाल दी, जिसमें वो अर्ली स्टेज में आया। अर्ली स्टेज में आने की वजह से उनकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई। आज भी वो पेशेंट हमारे फॉलोअप में हैं और बहुत अच्छा उनका रिकवरी चल रहा है। वो इस सर्जरी से काफ़ी संतुष्ट हैं और उनकी लाइफ पे जो ये कैंसर का दाग लगा था ये एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ये कंट्रोल हो गया और वो अपनी लाइफ को आराम से जी पाई। Hello everyone, I'm Sonia Nithausam from Imphal, Manipur. So I'll be speaking on behalf of the patient who happens to be my mother, Mrs. Usakira Nithausam. So my mother was diagnosed with lung cancer back in March of 2020. And then she was advised for tumor removal which was in her right middle lobe. So we had traveled to Delhi back in March of 2020. But
due to the COVID crisis, we were so unfortunate that she wasn't, I mean, none of the hospital were actually ready to conduct any surgery on her during the crisis. So we were, there were like so many promises, like, okay, we would, the hospital would gradually pick up with the surgery soon. So we waited for like almost 5 months, if I remember correctly. So back from March till July, we were quite stranded in Delhi. So we had actually given a hope of her getting a treatment. So what had happened was that we had decided to go home by then. That's when I actually came across the thoracic surgery unit, which is in Gangaram Hospital, and I was introduced to Dr. Harsh Vardhan Puri. Even then, I was very doubtful if they were will be ever ready to conduct the surgery for my mother. But then we were very blessed because Dr. Harsh had picked up her case immediately. We had done an online consultation first, where he had asked me to send all the reports and everything through WhatsApp, and then right from the beginning of doing the various tests required for the surgery, during that time, through the surgery and even post-surgery, he had been there for us, and he's still there for us even now when we are back home. And if my mother is not feeling well, since she had a lobectomy done, and she does get this pain at times, so he has always been there for us. So I am actually making this video as a way of showing my gratitude to Dr. Harsh Vardhan Puri, to the thoracic surgery unit of the hospital, and so that if there's any family out there who is actually looking for an excellent treatment, I would say a life-saving treatment, in fact. So we are really blessed, we are really thankful. He has been one of the most responsible, I would say, meticulous, very hardworking and kind to us till now. Thank you so much, doctor. Thank you so much. तो मोटा मोटा समरी ये है कि अगर हम लंग कैंसर को जल्दी पकड़ लें और इसकी सर्जरी कर पाएँ, और अगर इसकी सर्जरी दूरबीन या रोबोटिक मेथड से हो जाए, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और वो अच्छी तरह अपनी लाइफ जी पाता है। धन्यवाद।